देनी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अब से कुछ साल पहले, चंद साल पहले राणा सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तान की एजेंसीज ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी भवें उतार दी गईं, मूंछें मूंड दी गईं, सर के बाल मूंड दिए गए। और ये खबर हम आपको किसी भी मसाला लगा के या किसी भी खुशी के साथ नहीं दे रहे। ये सब कुछ जो हुआ था ये शर्मनाक हुआ था। इसमें करने वालों की हम मजम्मत करते हैं और राणा सनाउल्लाह के साथ इसमें खड़े होते हैं क्योंकि वो मजलूम थे। हर इंसान को मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए, भले उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने अपने सियासी मुखालफिन को मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मरवाई मुंह के अंदर। राणा सनाउल्लाह ने इस इवेंट के होने के बाद अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर ज़मीन तंग कर दी और फ़िरौन बन गए, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि जो उनके साथ हुआ था वो गलत हुआ था। हम में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। आपको ये खबर देने की वजह सिर्फ ये है कि आजकल राणा सनाउल्लाह जो चौधरी निज़ामुद्दीन के एक अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, ये जब इनके साथ ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त इनकी तकरीर क्या थी और इन्होंने आकर हमको क्या बताया था, हम सबको, आपको, हमें। और फिर उसके बाद ये भूल गए वो सब कुछ। और फिर मॉडल टाउन में हामला औरतों के मुंह में इन्होंने गोलियां मरवाई, इन्होंने लोगों को कत्लो गारत करवाया और अभी भी ये कह रहे थे कि इमरान खान को मत जेल भेजना है, मिर्ची वार्ड भेजना है। वही तशबीहात दे रहे थे जो इनके साथ खुद हुआ था ना, उसी तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये करवाएंगे। हैरानी होती है कि इंसान के साथ खुद ऐसे हुआ हो तो उसके बाद या तो वो ज़मीर का सौदा किया जा सकता है या फिर इसको मैं क्या कहूँ, बेहिसी है कि आप वो सब कुछ भूल जाएं और आप उसी रास्ते पे निकल पड़ें जो आपके साथ किया गया हो। बहरहाल राणा सनाउल्लाह की उस वक्त की तकरीर क्या थी? मेरे बाल काटना कौन सी बड़ी बात है, ये राणा सनाउल्लाह ने असम्बली के फ्लोर पर यह तकरीर की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मार्का तब होता कि आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वाले जनरल अरोड़ा की मूछें काटते। उसकी मूछें मुझसे भी बड़ी थीं लेकिन आपको नजर नहीं आई। हमारा क्या है, वो इंडियन था, हमारा जुर्म यह है कि हम पाकिस्तानी हैं। राणा सनाउल्लाह, ये उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि अगर मूछें ही काटनी थी, मुड़नी थी, तो आपको जनरल अरोड़ा की मुड़नी चाहिए थी, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जिसका जिक्र है। लेकिन मेरा कसूर यह कि मैं पाकिस्तानी हूं और वो इंडियन है और उसकी मूछें आपको नजर नहीं आई। उसकी मूछें मुझसे भी लंबी थी। ये सर के बाल उतारें या सर उतारें, कलमा हक तो बुलंद होकर रहेगा। जी हां, आज का यही राणा सनाउल्लाह जो इमरान खान को मत जेल और मिर्ची वार्ड और हकीम राणा सनाउल्लाह इसको कहा जाता था, जब इन्होंने बेशर्मी के साथ 25 मई 2022 को चादर चार दीवारी का एहतराम नहीं किया, लोगों की औरतों के ऊपर हाथ उठाया और अगले दिन बड़ी बेशर्मी के साथ टेलीविजन के ऊपर बैठ के बड़े फख्र के साथ इस बात का मुजाहरा कर रहे थे। और याद कीजिए, मरियम नवाज बड़ी इतरा के कह रही थी कि हकीम राणा सनाउल्लाह ने दवाई दी है और अब चीखे मार रहे हैं, अब ये लोग रो रहे हैं। ये बातें मरियम साहबा ने कही थी। हालांकि मरियम साहबा, आपसे तो 5 मिनट बर्दाश्त नहीं होना अगर किसी ने आपको दवाई दे दी। लेकिन बहरहाल आगे आपको बताएं कि उस वक्त ये क्या कहते थे जब इनको गुस्सा आया था, जब इनकी तौहीन की गई थी, और अब जब इनकी मेरा ख्याल गैरत सो गई है या इन्होंने हालात के साथ समझौता कर लिया है या ज़मीर बेच दिया और उसके बाद मॉडल टाउन के कत्ल करते करते ये यहां तक पहुंचे हैं। मेरे जिस्म पर 22 कट लगाकर ये समझते हैं कि कलमा हक कहने से कोई रुक जाएगा। तारीख में लोगों के जिस्मों के 22-22 टुकड़े कर दिए गए, इसके बावजूद सच मिट नहीं सका। तो 22 कट से सच कैसे मिट सकता है? मिट तो गया। मेरा ख्याल उन्होंने 22 कट नहीं लगाए, फिर 22 कोई लिफाफे दे दिए आपको, जिसकी वजह से आपने सब कुछ भूल गए जो आपके साथ किया था और आप वही दूसरे लोगों के साथ करवा रहे हैं। और कर तो आप नहीं सकते लेकिन करवा रहे हैं और उसके ऊपर इतरा रहे हैं और खामखा उसकी जिम्मेदारी अपने गले ले रहे हैं, खामखा बढ़ के मार रहे हैं कि हमने करवाए। और फिर आपने मॉडल टाउन के अंदर कत्लो गारत की जो आपने की थी। जाहिर है ये कौन सा मार्का है कि किसी को जख्म लगाए जाएं? ये आप बताएं राणा सनाउल्लाह साहब, कौन सा मार्का था ये? आपको यहां तो याद आया, लेकिन मॉडल टाउन में हमला, औरतों के मुंह में गोलियां मरवाना, कौन सा मार्का था बाय द वे? किसी के हाथों में हथकड़ी बांधी जाए, आंखों पर पट्टी बांधी जाए और इसके बाद उस पर तशद्दुद किया जाए। मैं तो इन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वो कितने हौसलामंद और बहादुर थे। मैं खुद को इतना बेहौसला नहीं समझता, लेकिन अगर मेरे सामने कोई आदमी लाया जाए जिसकी आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी, और वो मुझे कहा जाए कि तुम उसे ठुड्डे लगाओ या इस पर तशद्दुद करो, तो मुझ में इतना हौसला नहीं, बल्कि ठुड्डे लगाने से पहले मैं खुद गिर जाऊंगा। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट्स दी थी। लेकिन राणा साहब, जो उससे कई साल के बाद जो कुछ मेरे साथ बिल्कुल ये काम हो रहा था और उस टाइम आप इंतहाई बगैरती के साथ हंसते थे और झूठ बोलते थे टेलीविजन पर आकर कि मैंने कोई एफआईआर की दरखास्त नहीं दी अपने तशद्दुद पर,
मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और पुलिस हर जगह दरखास्तें दी थी, और आप बड़ी बेशर्मी से कहते थे कि वो झूठ बोलता है, उस पर तशद्दुद नहीं हुआ। हालांकि आप इस सब में से गुजर चुके थे, तो फ़ायदा क्या आप सबके साथ होने का? आप तो फिर माजरत के साथ बेशर्म निकले, जिनको सब कुछ ही भूल गया वक्त गुजरने के बाद। बहरहाल, ये कौन सा मार्का है कि डीफेस किया जाए? राणा सनाउल्लाह के सर के बाल कलम करना कौन सी बड़ी बात है? ये मार्का तो तब होता कि आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाने, ये रिपीट हो रही है माजरत के साथ बात वही। आगे चलता हूं मैं। हम पाकिस्तानी कौम नहीं, अपने हुक्मरानों की राया हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि हम हमारे साथ जो सलूक चाहें करें। मैं इस सिलसिले में इन हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हम अपने हमसाया मुल्क ईरान से सबक सीखें। वहाँ पर सवाक भी यही कुछ करती थी। वो भी लोगों को उठा लेती थी, टॉर्चर करती थी और रात गए दूर फेंक आती थी ताकि शहनशाह का इक़्तिदार बुलंद रहे। वो तूल पकड़े, लेकिन आखिर में सवाक अपने मुल्क में कब्र के बराबर भी जगह हासिल ना कर सकी। जो लोग नशा हुक्मरानी में इस किस्म के हथकंडों पर उतरे हैं, तो फिर उनके लिए इस मुल्क की ज़मीन तंग हो जाती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस कदर दूर ना जाएं कि वो अपनी कब्रों को इस मुल्क से बाहर मुंतकिल कर लें। जनाब स्पीकर, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये रिटायर्ड फौजियों का मसला, ये तो कल की बातें हैं। ये बातें तो अभी आखिरी इजलास में ज़ेर बहस आईं। ये सिलसिला तो तकरीबन पिछले 2 माह से चल रहा था। अगर आप सेक्रेटेरिएट में थोड़ी सी तहकीकात कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन असम्बली की प्रोसीडिंग्स की टेप हासिल करता रहा। अगर वज़ीर कानून साहब अपनी मिनिस्ट्री और होम डिपार्टमेंट से पता करें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन कानूनी माहिरीन से मशवरे करता रहा कि बताएं इसके मतलब कोई पर्चा दर्ज हो सकता है या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फैसलाबाद की मुकामी इंतज़ामिया डीपीओ से पूछ लें कि किसने उसे कहा था कि राणा सनाउल्लाह का रिकॉर्ड इकट्ठा करो और इसमें से कुछ ना कुछ निकालो। किसने इसे कहा था कि इसके शब रोज़ चेक करो और देखो कि किस जगह से वो पकड़े जा सकें। किसने इन्हें कहा था कि वो तमाम मामला जो नैब 3 साल तक खंगाल कर आखिरकार थक हार कर बैठ गई, इनको दोबारा रीटेक करो। तो सारी बात सामने आ जाती है। आखिर में कहना चाहता हूं कि मोहब्बत गोलियों से नहीं बोई जाती, वतन का चेहरा खून से नहीं धोया जाता, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। वाह राणा साहब वाह, बड़ी खूबसूरत बातें थीं। और मैंने दोबारा कहा कि आपके साथ जो जुल्म हुआ था उस पर मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूं और मुजम्मत करता हूं जो कुछ आपके साथ हुआ था। लेकिन ये जुल्म बढ़ता है तो मिट नहीं जाता, उसमें तो आप जैसे गमाश्ते माजरत के साथ फिर शामिल हो जाते हैं। आपने तो ये अखीर ही कर दी कि आपके साथ जो हुआ आप दूसरों के साथ वो करते भी रहे। मॉडल टाउन में जो कुछ हमने देखा, और बाद में दूसरों के साथ अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है तो आप उसके ऊपर गीदड़ बत्तियां भी कसते रहे। ये तो आपने, मेरा मतलब है कि आला तरीन मिराज कायम कर दी इन सारे कामों की। अच्छा जी।